नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैड वन प्रोजेक्ट के बारे में। मैं आज शेयर करने वाला हूँ मैड वन का एक्सपीरियंस अपना और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। मैं बता दूं कि मेरा मैड वन में प्रोजेक्ट में 100 आया है, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर है। तो मेरा जो एडवाइस होगा वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हमें पहले से आना चाहिए। व्हाट इज द प्री रिक्विजिट जो हमें आना चाहिए ताकि हम मैड वन को अच्छे से कर पाए। तो इसके लिए आपको पाइथन आना चाहिए, फ्लास्क आना चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट अगर नहीं भी आता है तब भी चलेगा, लेकिन HTML, CSS और CSS का एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब जिसको ये चीज आती है उसके लिए ये प्रोजेक्ट काफी इजी होता है, लेकिन जिसको नहीं आती उसके लिए ये थोड़ा सा मॉडरेट के आसपास पड़ता है। देन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मेरे को मैड वन प्रोजेक्ट एंड थियोरी एक ही टर्म में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको एक बेनिफिट की बात बताता हूँ कि बेसिकली अगर आप मैड वन का थियोरी एंड प्रोजेक्ट एक ही टर्म में लेते हैं तो आपका जो नंबर है वो 120 में से मिलेगा, यानी 120 के 120 से मिलेगा एंड 120 से वो कैप कर दिया जाएगा 100 पे। लेकिन अगर आप जब नेक्स्ट टर्म लेते हैं, यानी कि अभी थियोरी लिया, नेक्स्ट टर्म प्रोजेक्ट लेते हैं, तो वो आपका 100 में से काउंट होता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ये प्रोजेक्ट आखिर करते क्यों हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करने वाले हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने वाले हैं, ठीक है। आगे चल के मशीन लर्निंग पढ़ने वाले हैं, डेटा साइंस में काफी सारे काम करने वाले हैं। तो जब मॉडल्स बनाते हैं तो उनको डिप्लॉयमेंट की जरूरत होती है। और मॉडल्स को एक्सेस हम कैसे कर पाते हैं, प्रेडिक्शंस कैसे ले पाते हैं, एपीआईज के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली फ्लास्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें बेसिकली बहुत इजीली एपीआई इंप्लीमेंटेशन करने में हेल्प करता है। बहुत लाइट वेट एक फ्रेमवर्क होता है जिससे हम जल्दी जल्दी अपना जीयूआई बना सकते हैं। तो ये हमें उस डायरेक्शन में फोकस कर। देन आखिर कैसे प्रोजेक्ट होता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज द प्रोजेक्ट सबमिशन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो, ठीक है। आपको 4 मौके दिए जाते हैं जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबमिट कर सकते। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पहले 3 में से किसी में भी आप सबमिट कर दें, ठीक है। फोर्थ के लिए ज्यादा मत रुकना, दैट इज हेक्टिक, थोड़ा सा हेक्टिक होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप पहले, दूसरे या तीसरे में आप उसको सबमिट कर दो बनाकर, क्योंकि क्या होता है कि फोर्थ जो होता है वहां पे एंड टर्म भी आ जाता है, तो अपने पास दोनों तरफ का प्रेशर होता है। तो अगर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पे ध्यान देते हैं तो एंड टर्म इम्बैलेंस हो जाता है हमारा। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट सबमिशन में क्या क्या होता है। तो प्रोजेक्ट सबमिशन में एक तो आप क्या होता है, आपके पास पूरे कोड्स होते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपको उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है। और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उसके साथ सबमिट होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, आपके सारे डिटेल्स होते हैं, ठीक है, कि बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी यूज करा है, क्या क्या लैंग्वेजेस यूज कर रखा है, कैसे डेटाबेस इंप्लीमेंट कर रखा है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, ऐप में क्या क्या फंक्शनैलिटी है, कोर फंक्शनैलिटी क्या क्या है, सब कुछ वहां पे मेंशन होता है, ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गिटहब का अकाउंट है, तो उसको जाके आप स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है, या फिर फॉर्क कर सकते हो, आप देख सकते हो उसको, ओके। और अगर आप चाहो तो उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, उसको इनहांस करने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट करके और उसमें आप मेरे को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आफ्टर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको एक डेमो वीडियो बनानी होती है, बेसिकली एक प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनानी होती है, ठीक है, जो बेसिकली 3 मिनट्स के आसपास का होता है, जिसमें आप क्या करते हो, बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो, अपने प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हो कि क्या है, कैसे है, ठीक है। और ये आपको 3 मिनट के अंदर करना होता है, ठीक है। देन जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हो तब आता है प्लेगरिज्म चेक। प्लेगरिज्म चेक में क्या होता है, बेसिकली वो चेक करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कॉपीड तो नहीं है। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो चेक करता है, और अगर आपका कोड अगर कॉपीड होगा तो वो उसको फ्लैग कर देगा, ठीक है। और ये पक्का पक्की फ्लैग कर ही देता है अगर आपने कॉपी कर रखा होगा तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपी नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या है कि बूटस्ट्रैप है वो एक फ्रेमवर्क है, तो हम क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की चीजें कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप के वेबसाइट से। बट किसी और का आप कॉपी नहीं कर सकते। ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त ने बनाया था, उसका मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया और नेम वेरिएबल्स वगैरह चेंज करके मैंने सबमिट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना, वरना फंस जाओगे, ठीक है। अगर प्लेगरिज्म फेल होता है तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कॉपी मत करना, खुद से ही लिखो कोड, वही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आफ्टर प्लेगरिज्म चेक, अगर प्लेगरिज्म चेक आपका पास हो जाता है तब फिर आपको लेवल 1 वाइवा एंड लेवल 2 वाइवा होता है, ठीक है। तो प्लेगरिज्म जब जैसे पास होगा आपको लेवल 1 वाइवा शेड्यूल करना होगा, उसके बाद आपका लेवल 1 वाइवा होता है। लेवल 1 वाइवा बहुत ईजी होता है, जिसमें बस आपको क्या करना होता है, अपने प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है इंस्ट्रक्टर के सामने, और इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ईजी से, ठीक है। आफ्टर दैट आपको जब लेवल 1 पास हो जाते हो तो आपको लेवल 2 वाइवा के लिए शेड्यूल करना होता है। लेवल 2 वाइवा थोड़ा सा मॉडरेट आता है, ठीक है। उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज देखिए
देखी जाती है कि आपने प्रोजेक्ट खुद से बनाया है या नहीं, आपको पता है कि नहीं आपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें चेक की जाती है। और जब लेवल 2 वाइवा भी खत्म हो जाता है, तब आपका प्रोजेक्ट का टेंशन खत्म हो जाता है, फिर आप बस क्या करते हो, वेट करते हो कि आपका स्कोर्स कब अपडेट। तो मेरे से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस का भी ट्राई करता हूँ कि आंसर करने का, जिसमें सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आया है कि एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। तो सजेशन यही है कि अगर आप प्रोजेक्ट लेने का सोच रहे हो, आज कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो गया होगा, तो क्या करो कि जो ओपन सेशंस होते हैं थियरी वाले कोर्सेज के प्रीवियस टर्म वाले, ठीक है, उनको आप देख लो, एटलीस्ट वीक 8 तक देख लो, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना, ठीक है। वो देख लोगे तो आपको प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, और उससे बेटर आई डोंट थिंक कोई रिसोर्स आपको मिलेगा बाहर, क्योंकि फ्लास्क के रिसोर्सेज यूट्यूब वगैरह पे बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट रिसोर्स जो है वो है आपका ओपन सेशंस को आप देखो, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से सिखा रखा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रखा है चीजों को, तो आपको वो काफी फायदा करेगा। देन किसी ने पूछा है कि इज इट अ गुड आइडिया टू टेक मैड वन थियरी एंड मैड वन प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम। बिल्कुल मैंने बता दिया कि अगर आप दोनों सेम टर्म में लेते हो तो आपको 120 में से नंबर इवेल्युएट होगा, वरना अगले टर्म लोगे तो 100 में से नंबर इवेल्युएट। फिर किसी ने पूछा कि विच वीक्स डू यू रिकमेंड टू वॉच लाइव सेशन। तो मैंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि 1 से लेके 8 तक आप पूरा देखो ओपन सेशंस, जो कोडिंग वाले सेशंस हैं वो, ठीक है। उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी। और थियरी कोर्सेज में अगर आप थियरी के साथ फॉलो करना चाहे तो थियरी कोर्सेज में स्क्रीन कास्ट होते हैं, स्क्रीन कास्ट देखो, उसके बाद जो एक्टिविटीज दिए जाते हैं एक्टिविटीज को कंप्लीट करो, ठीक है। तो एक्टिविटीज कंप्लीट करोगे ऑनेस्टली तो भी आपको प्रोजेक्ट बनाने का अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो वो उसी अकॉर्डिंग क्या है वो डिजाइंड है, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट को और एक्टिविटीज को फॉलो कर, और स्क्रीन कास्ट मत बोलना, स्क्रीन कास्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बने। देन किसी ने पूछा है कि कितना टाइम मेरे को देना होगा एक एक टॉपिक को। तो बेसिकली ये क्या है, एक लर्निंग कर्व है, ठीक है। इसका लर्निंग कर्व बहुत अच्छा है। ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर टॉपिक को आपको ज्यादा या कम देना होगा, आपको हर एक टॉपिक जितना डिटेल में करोगे उतना अच्छा आपको सीखोगे। और ये करने से होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको कोड करना पड़ेगा। जैसे पाइथन में हम कहते हैं ना कि सिर्फ देख के नहीं सीख सकते, वैसे ही हमको इसमें भी है, हम देख के नहीं सीख सकते। देखोगे कहोगे अच्छा ऐसे से कर लूंगा, बट याद नहीं रहेगा। तो बेस्ट क्या रहेगा कि आप जैसे जैसे देखो उसको साथ में करो भी, ठीक है। देन किसी ने कहा है कि एक्सटर्नल रिसोर्स के बारे में बताइए सर। तो एक्सटर्नल रिसोर्स वैसे कोई है नहीं, ओपन सेशंस ही है। बट हाँ, अगर आपको प्रोजेक्ट जो मेन चीज जो है अपना क्या है वो प्रोजेक्ट सेटअप करना है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसको आप फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हो। तो बेसिकली वो क्या है, एक बहुत अच्छा सेटअप उसने कराया हुआ है, ठीक है, उस वीडियो में। तो मैं कहूंगा कि आप उसी को फॉलो करो और उससे अपना प्रोजेक्ट सेटअप करो, ठीक है। और उसके बाद आप मूव करो। उसमें ब्लूप्रिंट्स वगैरह यूज कर रखा है, ये सारी चीजें हैं, जिससे क्या होता है काफी आसान हो जाता है आपको प्रोजेक्ट को बनाना, ठीक है। साथ ही एक और रिकमेंडेशन रहेगी क्या, फ्लास्क के सेशंस को ना यूज करके फ्लास्क लॉगिन को यूज करें। फ्लास्क लॉगिन काफी अच्छा आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, काफी सारे फंक्शनैलिटीज आपको दे देगा। देन किसी ने पूछा कि आर द वीडियोस लेक्चर्स गुड, इफ नॉट देन व्हाट गुड रिसोर्सेज टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली। तो बेसिकली बिल्कुल आपके लेक्चर्स जो है वो बेसिकली जो कोर्स लेक्चर्स है वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल जैसे प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के लिए आपको वहां पे स्क्रीन कास्ट मिलती है, जिसमें बेसिकली सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती है। जबकि जैसे कि एपीआई बिल्डिंग है, एपीआई बिल्डिंग का स्क्रीन कास्ट बहुत अच्छा है, बहुत सही से पढ़ा रखा है वो चीजें। तो आप स्क्रीन कास्ट को कोडिंग के लिए यूज करो, ठीक है। एंड जब आप वो यूज कर रहे होगे तो आपका जो बेसिकली थियरी है वो भी साथ साथ कंप्लीट होगा, ठीक है। और बेसिकली क्या है, थियरी जब कर रहे हो तो थियरी में आप एंटम के पेपर जरूर करना। पेपर्स बेसिकली बहुत हेल्प करेंगे आपको क्विजेस को क्लियर आउट करने में, ठीक है। 2 पेपर्स कर लोगे काफी है, बहुत ज्यादा होता है वो, ठीक है, लेकिन दोनों लेटेस्ट करना। तो ये सारी कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने मेरे से पूछे और जिसका मैंने आंसर किया। आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।